नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को जैसे भजन को स्वर देने वाले शर्मा बंधु राम दरबार के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज उन्हें श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी प्राप्त हुआ है। आइए बात करते हैं पंडित सुखदेव शर्मा जी से। जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे पहले तो आप साहब ये बताएं कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें आपके क्या विचार हैं? बहुत बड़ा भारतवर्ष के सभी सनातनी हिंदुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन आया है। इतने वर्षों की तपस्या, इतने वर्षों के बलिदान, इतने वर्षों के संघर्ष, उसका फल भगवान स्वयं वहाँ पधार कर सभी भक्तों को प्रदान करेंगे, अपने दर्शन देकर निहाल करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। इसके प्रति सभी के मन में बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है। जी, हमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो सांस्कृतिक विभाग है, उन्होंने वहाँ हमें अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए हमें बुलाया है, विधिवत आमंत्रित किया है उनके मंच से। और भी सारे विभिन्न चैनल हमसे संपर्क में हैं कि आप अयोध्या आ जाएं, तो हम वहाँ आपको रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो जहाँ जितना समय मिल सकेगा करेंगे जरूर। आप चारों भाई जा रहे हैं? हाँ, चारों जा रहे हैं। अब बात की जाए उस भजन की जो आज भी लोगों के जुबान पर हैं। भजनों की रचना हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे थे। उस भजन से भी पहले से हमारा ये निरंतर चल रहा था और अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक भजन की रचना हो चुकी है। तो उनमें से एक ये भजन था। बम्बई प्रवास में जो उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे श्री जयदेव जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया और बहुत सारे हमसे भजन सुने। बहुत वो हमारी रचनाओं से बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत आनंदित होते थे। तो अचानक से उनका हमारे पास संदेश आया कि ये भजन जो है, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ये मुझे एक फिल्म में देना है, तो आप सहमति दें। हमने कहा हमारा सौभाग्य है, आप अवश्य रखिए। तो फिर उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग की, उस भजन की। उन्होंने इसे संवारा, बहुत सुंदर स्वरूप भी दिया उन्होंने। उनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। उस गाने को उस भजन को फिल्माने में कितना टाइम लगा था और कहाँ शूटिंग हुई थी उसकी? उसकी शूटिंग ये गुजरात का बलसार ज़िला जो है, उसके एक गांव में हुई थी। हाँ, और जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी तो अभी हम लोग इतने तैयार थे अपनी तरफ से कि एक टेक में ही हमने उसको ओके हो गया था। वो दूसरे उन्होंने सेफ्टी के लिए ली थी। वो उस समय का चलन ऐसा था कि सेफ्टी टेक लेते थे, कहीं से कोई साउंड में कुछ कमी हो जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए एक तरह से, वरना वो पहली टेक में ही ओके हो गया था। तो उस बात का चारों तरफ शोर मच गया था। और ऐसा ही वहाँ हुआ। इसकी जब शूटिंग हुई तो हम तो तैयार थे बिल्कुल, जैसे हम अपनी प्रस्तुति मंचों से देते थे ऐसे ही उन्होंने मंच सजा दिया था, उस पर हमने बैठ के इसको गा दिया। उस सीन में शबाना आजमी जैसी स्थापित कलाकार भी थी, आपका कैसा अनुभव रहा उनके साथ? उनकी पहली फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म थी? हाँ, मतलब शबाना आजमी और रोमेश शर्मा उसके वो थे हीरो हीरोइन। तो उनकी पहली बड़ी फिल्म थी वो। और आपको आश्चर्य होगा कि वो पत्रकारों ने बनाई थी फिल्म। अच्छा। हाँ। आप पत्रकार हैं इसलिए मैं विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ। बम्बई के बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्होंने सोद्देश्य फिल्म बनाई थी और उसको फिर सन 74 में रिलीज़ हुई थी। वो सन 73 में, सन 74 में उसको
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसको। मैं बड़े भाई साहब पंडित गोपाल शर्मा जी से छोटा हूँ। मुझसे छोटे कौशलेंद्र जी हैं, सबसे छोटे राघवेंद्र जी हैं। और हम लोगों को मतलब आप अगर देखें, सन 72 में हमने गीत रिकॉर्ड किया था हम चारों, 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। और वैसे हमें इस भक्ति संगीत के गायन में लगभग 60 वर्ष हो गए हैं। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोई भी ग्रुप इतने दिनों तक साथ रहकर किसी भी ग्रुप ने काम नहीं किया है। नहीं, हम रोज़ नए नए रचनाएं कर रहे हैं। अब इस ओकेज़न के लिए भी हमने नई रचनाएं की हैं, है ना। तो राम अयोध्या के लिए आपने कुछ रचनाएं तैयार की हैं? हाँ, अच्छा। अब हम एक तो हमने डाल दी है उस पे यूट्यूब पे, हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी वो, शर्मा बंधुओं के रामलला के उससे दी थी टाइटल से। और बहुत बड़े बड़े जितने भी हिंदी के महाकाव्य हुए हैं, बड़े जो महान कवि हुए हैं, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, रैदास, इन सब की जो महान रचनाएं हैं उनको हमने स्वरबद्ध करके दिया है। बहुत सारे हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके। और हमारे परिवार में रामचरितमानस को कथा रूप में व्याख्या सहित गाने की एक परंपरा पिछले 100 वर्ष से चली आ रही है। हमारे पिताजी पंडित रामानंद शर्मा जी, उन्होंने 1923 में शुरू किया था। आप ये समझ, 1923 जीवन पर्यंत गाया उन्होंने राम कथा, राम नाम। और फिर वो अपनी विरासत हमें सौंप गए थे। आपके कितने भजन के एल्बम रिलीज हुए हैं या व्यावसायिक रूप से बाजार में उपलब्ध हैं, कैसेट, सीडीज वगैरह? बहुत हैं, अब तो गिनती भी नहीं है बस उनकी। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले तुलसीदास जी का जो बड़ा महान ग्रंथ है विनय पत्रिका, उसके चुनिंदा 8 पद वो हमने 1971 में प्रस्तुत करे थे। पंडित जी, जो आपका बहुत भजन है प्रसिद्ध सूरज की गर्मी से, उसके बारे में कुछ बताएं। वो तो एक रचना हुई भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से ही वो रचना हुई और उनकी कृपा से ही वो आज तक लोकप्रिय है समाज में। तीसरी चौथी पीढ़ी उसको गा रही है, आनंद ले रही है। और एक बार हमारा मिलना सुषमा स्वराज जी से हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने आपका गाना गाकर फर्स्ट प्राइज जीता है स्कूल में। अभी कल परसों ही एक उसमें इन्होंने अनुराग ठाकुर ने ये राम मंदिर के उसमें ही इसी भजन के सहारे से अपना वो दिया है इंस्टाग्राम पे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।